नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो टीवी। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि वह एक ऐसे जगह पर रहे जहां साफ और सुकून वातावरण हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा कम ही शहर है। बात दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता की हो, ये जितने भी बड़े शहर हैं, एक भी ऐसा शहर बता दीजिए जहां आप खुलकर सांस ले सकते हैं। इनमें से एक भी शहर नहीं है जहां आप खुलकर सांस ले सकते हैं। बट घबराइए नहीं, भारत सरकार कई सारे इनिशिएट्स लेकर आई है जो इन बड़े शहरों के लिए वरदान साबित हो सकती है। ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं, यदि सफल हो गए तो हर हाल में 70 से 80% तक का पोल्यूशन रिडक्शन देखने को मिलेगा ही। लाखों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में भारत सरकार के 10 इनिशिएटिव प्रोग्राम पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहने लायक शहर बनाया जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये सभी परियोजनाएं काफ़ी दिलचस्प है और कहीं ना कहीं पोल्यूशन को रिडक्शन करके एक डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान देगी। तो देरी ना करते हुए आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Drink, think deeply as I sink. Finally, someplace I found peace. भारत सरकार की पहली इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन बस। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए भारत सरकार इलेक्ट्रिक बस सहित हाइड्रोजन बस पर डिपेंडेंसी पर काम कर रही है। हाइड्रोजन बस बेसिकली जीरो एमिशन व्हीकल्स है जो बस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट एयर और हाइड्रोजन के इस्तेमाल से होता है जो एक फ्यूल के रूप में काम करती है। फिलहाल हमारे देश में 2 ग्रीन हाइड्रोजन बस को शुरू किया गया है जो कि ट्रायल के रूप में सितंबर 2023 में हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा इंडिया गेट में शुरू किया था। बताया जाता है कि अगर सफल हुआ तो फ्यूचर में भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्टेशन में चैंपियन होगा जो 2050 तक ग्लोबली हाइड्रोजन डिमांड में तकरीबन 5 गुना ज़्यादा इंक्रीज होगा। मतलब 600 मैट्रिक टन को हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित तौर पर हमारे भारत के सड़कों पर केवल हाइड्रोजन बसेस ही दिखाई देगी जो पोल्यूशन को रिडक्ट तो करेगा ही, सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होगा। ऐसे में देखते हैं हाइड्रोजन बस जो फिलहाल 2 ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है, आने वाले वक्त में ये क्या रिजल्ट देती है। फिलहाल अगर सक्सेसफुल होती है तो ये भारत के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली है, जिससे जो हमारा फ्यूल्स में बजट खत्म होते हैं वो कहीं दूसरे डेवलपमेंट में काम आएंगे। भारत सरकार की दूसरी इनिशिएटिव है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजना। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव है जिसका मकसद है एक उच्च जीवन शैली प्रदान करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीनफील्ड सिटी शहर के भीतर ही एक नए सिरे से डेवलप होगा जिसमें 60% तक का एरिया ग्रीन रखा जाएगा। किसी भी तरह की फ्यूल्स ट्रांसपोर्टेशंस की यूज़ नहीं होगी। पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी बेस्ड ये पूरा शहर होगा जहां पोल्यूशन को कम करने के लिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक बसें आती दिखाई देगी। साथ ही साथ इस पूरे शहर में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और सारी बिल्डिंगें ग्रीन बिल्डिंग आधारित बिल्डिंग होगी जो इस पूरे शहर को सेफ और सिक्योर और पोल्यूशन फ्री शहर के रूप में विकसित करेगा। आज के डेट में हमारे देश में गिफ्ट सिटी, धौलेरा जैसे ये शहर हैं जो आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये ग्रीनफील्ड सिटी जो हमारे भारत में आज कई जगहों पर बनाया जा रहा है वो आने वाले वक्त में कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे तैयार होता है तो पोल्यूशन रिडक्शन तो मिलेगा ही, रहने के लिए भी एक उपयोगी जगह होगा। तीसरी इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक हाईवे। भारत सरकार फ्यूल्स की डिमांड को कम करने के लिए कई इनिशिएटिव ले रही है जिनमें इलेक्ट्रिक हाईवे भी शामिल है। इलेक्ट्रिक हाईवे बेसिकली उन सड़कों को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ओवरहेड पावर सप्लाई कर दिया जाता है और इसके मदद से अपने मूवमेंट करती है। यह टेक्नोलॉजी यूरोप के देशों में खूब देखी जाती है और अब हमारे देश की सड़कों पर भी यह देखने को मिल सकती है क्योंकि हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का सपना है कि भारत भी एक ऐसा हाईवे बनाई जाए जहां सारी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक के माध्यम से चले और इसीलिए इलेक्ट्रिक हाईवे की डिमांड में तेज हो गई है। यह ना सिर्फ फ्यूल्स को बचाएगी बल्कि पोल्यूशन को भी रिडक्शन करेगी और इसलिए नितिन गडकरी जी ने भारत में सबसे पहले भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इसे शुरू करने की विचार कर रही है। अब देखते हैं भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे जो कि हमारे नितिन गडकरी साहब का यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम इनिशिएट है, वो कब तक सफल कर पाती है। फोर्थ इनिशिएट है हाइपरलूप। हाइपरलूप बेसिकली एक हाई स्पीड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो इजी टू ट्रैवल तो है ही, पोल्यूशन को भी रिडक्ट करेगी। बताया जाता है कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक है
जो कि कैप्सूल की तरह होगा और एक ट्यूब के अंदर इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि प्लेन से 60% कम एमिशन को जनरेट करेगी। मतलब ये इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होगा, जिस पर आज भारत के अलग अलग शहरों में इम्प्लीमेंट करने पर चर्चाएं भी हो रही है। पहली चर्चाएं मुंबई पुणे हाइपरलूप है, जो काफ़ी चर्चा का एक विषय भी बना था। ऐसे में देखते हैं आने वाले वक्त में कौन कौन से शहरों में इम्प्लीमेंट की जाएगी। हालांकि इस पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, बट यदि यह हाइपरलूप अलग अलग शहरों में हमारे देश के बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश एक जीरो एमिशन कंट्री को तो बढ़ेगा ही, सेफ सुरक्षित मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होगा, जो रहने लायक शहर भी बनाएगा। वहीं इसके अलावा और भी कई सारे गवर्नमेंट के इनिशिएट हैं जो पोल्यूशन को रिडक्ट कर लोगों को बेहतर लाइफ स्टाइल देने की कोशिश की जा रही है, जिनमें से पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। आज की डेट में हमारे भारत में जितने भी एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे बनाए जा रही है उनके चारों ओर पेड़ पौधे को प्लांट किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग, आज की डेट में हमारे देश में जितने भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है वह सभी ग्रीन बिल्डिंग आधारित बिल्डिंग है। इसके अलावा हर गांव शहर में सोलर एनर्जी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, बुलेट ट्रेन, RRTS, मेट्रो जैसी ये सभी कम से कम एमिशन को जनरेट करती है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यदि ये सारे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के शहरों के लिए वरदान साबित हो सकती है। ऐसे में देखते हैं आने वाले वक्त में हमारा भारत पोल्यूशन को लेकर कितना कुछ काम कर पाती है। फिलहाल आज की छोटी वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हाँ, अगर कोई सा प्रोजेक्ट छूट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और भी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।